आयशा का वजन 87 केजी पे चला गया था एक बच्चा पैदा करने के बाद, वो भी सी सेक्शन से। ये यूके में होती है। अब मैं आयशा को 70 केजी पे तो ले आया हूं, लेकिन ये वीडियो मैं आयशा की इजाजत से बना रहा हूं। अब जब आयशा ने मुझे कॉल की कि मुझे अपना वजन कम करना है, लेकिन मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती क्योंकि मेरे स्टिचेस वाली जगह पे पेन स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि 6 महीने हुए हैं सिर्फ सी सेक्शन को। लेकिन मुझे अपना वजन कम करना है क्योंकि मुझे पाकिस्तान जाना है और वहां पर शादियां आ रही हैं और वहीं से कपड़े लेके मुझे उसमें फिट आना है। फिर मैंने आयशा बहन को बोला कि वजन पढ़े लिखे तरीके से कम किया जाता है, जज्बात से कम नहीं किया जाता। 2-2 घंटे की एक्सरसाइज से वजन कम नहीं होता। वजन जिस चीज से कम होता है वो 70% चीज काउंट करती है, वो 70% आपकी डाइट होती है। फिर मैंने आयशा बहन को बोला कि हर एक्सरसाइज आप नहीं कर सकती क्योंकि आपका होया हुआ है सी सेक्शन। मेन फोकस आपकी वॉक और आपकी डाइट पे होगा जो कि आपका वजन कम करेगा। फिर आयशा बहन कहती है कि मैं वॉक तो कर लूंगी क्योंकि मेरे पास घर में ट्रेडमिल भी है, लेकिन मैंने उस पर कभी वॉक नहीं की क्योंकि मैं उस पर बच्चों के कपड़े सुखाती हूं। फिर मैंने आयशा बहन को बोला वेरी गुड, ट्रेडमिल होती ही इस काम के लिए। फिर मैंने आयशा बहन को बोला कि आज से करें उस ट्रेडमिल को स्टार्ट और शुरू करें मेरा डाइट प्लान। फिर आयशा बहन कहती कि क्या मुझे भूखा रहना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं। एक्सरसाइज मुश्किल होगी? मैंने कहा नहीं। वॉक 2 टाइम करनी पड़ेगी? मैंने कहा नहीं। रोजाना एक ही मील को फॉलो करना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं। रोटी और चावल छोड़ने पड़ेंगे? मैंने कहा नहीं। मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी? मैंने कहा नहीं। फैट बर्नर? मैंने कहा नहीं। जिम ज्वाइन करना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं। डाइट में खर्चा ज्यादा होगा? मैंने कहा नहीं। क्या आप ये तो नहीं कहेंगे कि रात को 7-8 बजे के बाद कुछ नहीं खाना? मैंने कहा नहीं। वीकनेस तो नहीं होगी? मैंने कहा नहीं। क्या आप हफ्ते में 1 मरतबा चीट मील देंगे? मैंने कहा हाँ। खाली एग व्हाइट तो नहीं खिलाएंगे? मैंने कहा नहीं। मुझे मीठे की भी क्रेविंग होती है? मैंने कहा मेरे पास उसका इलाज है। डाइट की कुकिंग करना कहीं मुश्किल तो नहीं होगी? मैंने कहा नहीं। फिर मैंने आयशा बहन को बोला कि आपने डाइट स्टार्ट करनी है कि नहीं? फिर कहती है जी मैंने करनी है। मैं इनको 87 से 70 पे लेके आया था, लेकिन अभी थोड़ा सा वजन और कम हो गया। अब इनकी भी सुन लें। अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये देखें, ये मैंने वही सूट पहना है जो मैंने आपको पहली बार वीडियो भेजी थी। और देखिए मेरा 85 से 66 वेट हो गया है। ये आप देखें, जरा मेरी बैक देखें और मेरा पेट देखें कितना कम हो गया है। अब तो पता लगता ही नहीं है कि सी सेक्शन हुआ है, कोई बच्चे की माँ हूँ। मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी मोटिवेशन दी। मैं तो हिम्मत हार देती थी, लेकिन आपने बड़ी मोटिवेशन दी मुझे। आपने बस मेरा हमेशा साथ रखा है, हमेशा कांटेक्ट में रहे हैं। तो मैं तो बड़ी खुश हूँ। मैं तो बल्कि पाकिस्तान जा रही हूँ, शादी अटेंड करूंगी, वहां पर जाके अच्छे अच्छे कपड़े पहनूंगी। आई एम वेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच सर, मैं बड़ी खुश हूँ। ये सारा क्रेडिट इसका आपको जाता है। ये देखिए मेरी बैक देखें, यहाँ भी शेप आ गई। जो मेरे यहाँ पर फैट्स थे वो भी चले गए हैं, यहाँ लव हैंडल्स थे वो भी देखें, इसका भी फैट चला गया है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। देखिए उस बंदे को तो फर्क बिल्कुल नहीं पड़ेगा जो कि सिर्फ देखता है और प्लान करता है, सो जाता है, अगले दिन जिंदगी वैसे गुजरती रहती है और कई महीने उसके प्लानिंग पे गुजरते थे कि हम कल से स्टार्ट करेंगे। जो आज से नहीं ना स्टार्ट कर रहा, वो कल से भी स्टार्ट नहीं करेगा, लेकिन उसको फर्क जरूर पड़ेगा। जो कि हेल्थी खाएगा, मतलब कि डाइट प्लान के मुताबिक खाएगा, आप जिससे मर्जी कंसल्ट करें, उसको फर्क जरूर पड़ेगा। बेशक थोड़ा लेट पड़े, लेकिन पड़ेगा जरूर। बाकी आप जिससे मर्जी कंसल्ट करें वो आपकी मर्जी है। जिसकी बातों से आप सेटिस्फाई है ना, आपकी मर्जी है। कंसल्टेशन के लिए आपने किसी के पास नहीं जाना होता। आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में रह रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सिर्फ मेरी इंस्ट्रक्शंस को, मेरे प्लान को फॉलो कर रहे हैं। एक्सरसाइज पे मैं इतना जोर नहीं डालता क्योंकि कई लोगों के पास एक्सरसाइज का टाइम होता है तो मैं करवा देता हूं, मैं उनको गाइड कर देता हूं। लेकिन असल जो मेन चीज है ना, जिस पे फोकस करना है, जो वजन कम करती है, वो इंसान की डाइट होती है। वैसे भी तो आप 3 टाइम का खाना खाते हैं ना, 3 टाइम या 2 टाइम का खाना खाते हैं ना, तो वो मेरे प्लान के मुताबिक खाएंगे, खाते भी रहेंगे, मजा भी आता रहेगा, वक्त भी कम लगेगा, वजन भी नीचे की तरफ आता रहेगा। इसे कहते हैं डाइट प्लान। अगर डाइट प्लान इतना मुश्किल होगा कि आप सारा दिन खाना बनाने में लग जाए कि आज मैंने डाइट करनी तो मैं इसका ये बंदोबस्त कर रहा हूँ, उसकी चीज़ वहाँ से लेके आ रहा हूँ, ब्रेकफास्ट की चीज़ यहाँ से, लंच की चीज़ यहाँ से, डिनर की ऑप्शन यहाँ से। नो, डाइट प्लान इतना ईजी होना चाहिए कि इंसान उसको कर पाए। अगर डाइट प्लान ही मुश्किल होगा ना, तो 10 दिन से ज्यादा इंसान फॉलो नहीं कर सकता। बाकी ये वीडियो मैंने आयशा बहन की इजाजत लेकर बनाई है। उन्होंने मुझे खुद बोला कि मेरे पे वीडियो बनाए ताकि दूसरी लड़कियां डिमोटिवेट ना हो, मोटिवेट हो, उनको एक एम मिले। हिम्मत हारनी नहीं चाहिए। एक चीज को जब मुसलसल हिट करते रहेंगे ना, तो वो तब ही टूटेगी। लेकिन जब आप उसको हिट नहीं करेंगे तो वो वही दीवार जो आपके अंदर है, मोटापे की दीवार, वो मजबूत से मजबूत होती जाएगी और वो बीमारियों में कन्वर्ट हो जाएगी। वजन इसलिए ना कम करें, ये एम ना मत रखें कि मुझे स्मार्ट होना है, वो तो आप हो ही जाएंगे। जब आप वेट लॉस करेंगे, फैट लॉस करेंगे, स्मार्ट तो आप हो ही जाएंगे। वेट इसलिए लॉस करें कि जो इन फ्यूचर आने वाली बीमारियां आपको लग सकती हैं, जो कि बड़ी खतरनाक होती हैं, उससे आप बच जाएं। बाकी स्मार्ट तो आप हो ही जाएंगे वजन कम करने से। बाकी मेरे से राब्ते के लिए मेरे मेन पेज पे जाके देख सकते हैं। देखिए जब आप किसी के साथ अटैच होते हैं ना, उसका एक मकसद होता है। इसका मतलब ये नहीं कि जो 2 महीने या 3 महीने या 1 महीने जब आप किसी के साथ अटैच हुए हैं तो 3 महीने में आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। नहीं,
आप एक ट्रैक पे आ जाते हैं, आपको यह पता लग जाता है कि अब मैंने करना क्या है, सेल्फ कंट्रोल कैसे करना है। ठीक है, आपको अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल आ जाता है और आप एक जब ट्रैक पे आ जाते हो, शुरू में गाड़ी स्लो ही चलती, बेशक 3 महीने में टारगेट ना भी पूरा हो, वो टेंशन नहीं है। आप जब ट्रैक पे ऊपर आ गए हैं ना, तो वह गाड़ी शुरू में स्लो ही चलती, लेकिन बाद में अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। आप किसी के साथ 2 महीने, 1 महीना या 3 महीने अटैच है, ये आप किसी के साथ अटैच है, उसका आपने पूरा फायदा उठाना है। उसके बाद आपने जो अपने आप को देना है ना, फिटनेस में, वेट लॉस में, वो पूरा साल देना है। ये नहीं कि 3 महीने में रिजल्ट नहीं निकला तो बस जिंदगी बर्बाद होगी। नो, 3 महीने में आपकी एक रूटीन बनती है कि अगली लाइफ कैसे गुजारनी है। 3 महीने में टारगेट पूरा होना जरूरी नहीं है। आपने अपने आप को 1 साल देना है कि 1 साल मैंने कमिट करना है। किसी के साथ तो मैं 3 महीने या 2 महीने या 1 महीना अटैच हूं, लेकिन मैंने अपने आप को 1 साल देना है। ठीक है, वैसे तो अपने आप को इंसान ने पूरी जिंदगी देनी, मैं भी अपने आप को पूरी जिंदगी दे रहा हूं। वो जिंदगी फिटनेस की जिंदगी है कि मैंने अच्छा हेल्थी ही खाना है, लेकिन एक दफा जब वजन कम करना तो प्लान के मुताबिक तो अमल करना ही पड़ता है। उसके बाद इंसान एंजॉय करता है। कई लोगों का वेट जल्दी गिर जाता है, कई लोगों का लेट गिरता है। जिनका लेट गिर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई पहाड़ के ऊपर जाके छलांग लगा दे नीचे। पेशेंस रखना पड़ता है। कई बड़ी एज की लड़कियां, कई बड़ी एज की औरतें, बड़ी एज के मर्द वजन जल्दी कम कर लेते हैं, उनके अंदर प्रॉब्लम कोई नहीं होती। हर एक की अपनी एक प्रॉब्लम है। कई छोटी एज की लड़कियां, छोटी एज के बच्चे, यंग एज के लड़के जो मेरे पास आते हैं, उनका वजन आराम आराम से कम हो रहा होता है, लेकिन होता जरूर है। देखिए, आपका मुकाबला किसी और के साथ नहीं, आपका मुकाबला आपके अपने साथ है। आपने ये नहीं देखना कि उसको 2 महीने में फर्क पड़ गया, उसको 1 महीने में फर्क पड़ गया, उसको 3 महीने में फर्क पड़ गया, तो मुझे क्यों नहीं पड़ा। तो फिर आप क्या करेंगे? आपने उसकी कॉपी नहीं करनी। आपका मुकाबला उसके साथ नहीं है, आपका मुकाबला आपकी प्रॉब्लम के साथ है। आपने उसके साथ लड़ना है, उसको फेस करना है, उसको समझाना है। कहने का मकसद यह कि जब तक आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, आप अपना वजन कम नहीं कर सकते। अक्सर मैं ये कमेंट सुन रहा होता हूं कई लोगों के कि यार वजन कम नहीं हो रहा सर। फिर मैं को कहता हूं पेशेंस रखें। ये मैं पिछले साल की बात कर रहा हूं। मैं कहता था पेशेंस रखें, नेचुरल डाइट होती है, पेशेंस रखें। मैं कोई टैबलेट यूज नहीं करवाता। पेशेंस रखना जरूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है ना, तो आप वेट लॉस नहीं कर सकते, क्योंकि जो स्ट्रेस है, ये मेडिकली बता रहा हूं, ये जो स्ट्रेस आपके अंदर चल रही होती है ना, पीछे एक स्ट्रेस चल रही होती है कि पता नहीं वजन कम होगा ये नहीं होगा। उसके अलावा और बहुत सी हमारी फैमिली की स्ट्रेस होती है, कई लोगों को और किस्म की स्ट्रेस होती है। ये जो स्ट्रेस है, ये वजन कम नहीं होने देती आपका। ये एक माइंड में अंदर केमिकल रिलीज करती है, जिसकी वजह से आपका वेट स्टक हो जाता है। तो जितनी ज्यादा टेंशन लेंगे, वेट कम नहीं होगा। जितना रिलैक्स तरीके से करेंगे कि यार कोई बात नहीं, आज स्टक हो गया, क्या फर्क पड़ जाता है, बाद में आराम आराम से चीज नीचे जाएगी। अब आपको एक चीज समझाता हूं, एक ग्राफ होता है। एक ग्राफ जो होता है ना, कि अगर आप किसी स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो एक ग्राफ होता है जो लाइन ऐसे ऊपर जा रहा होता है। ये पिक्चर में आपको नजर आ रहा है। अगर आपने पैसा किसी चीज में इन्वेस्ट किया और ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब यह कि खुशी की बात, इंसान खुश होकर मैंने जो पैसे डाले वो पैसे डबल हो रहे हैं। लेकिन वेट लॉस में आपका जो ग्राफ है, जब से आपने स्टार्ट किया, अगर वो नीचे की तरफ जा रहा है, बेशक स्लो जा रहा है, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जा नीचे की तरफ रहा है, इसका मतलब यह कि ये गुड न्यूज है कि जहां से आपने स्टार्ट किया तब से आप जा तो नीचे की तरफ रहे हैं ना। कहने का मकसद यह कि पेशेंस रखना जरूरी है। कई जगहों पर वेट स्टक बड़ी देर तक रहता है, उसी को तोड़ना। तो कोई पुरानी दीवार होती है, वो इतनी आसानी से नहीं टूटती। सालों को खाया हुआ कुछ महीनों में नहीं टूटता। इस चीज को अपने ज़हन में रखें। पढ़े लिखे तरीके से वेट लॉस करें। जज्बात से कोई चीज नहीं होती, चाहे वो दुनिया का कोई भी काम है, इंसान खुद मार खाएगा। तो जितना जिसको रिलैक्स तरीके से, पढ़े लिखे तरीके से, सुकून से करेंगे, वो किया जाएगा, चाहे बेशक थोड़ी देर लग जाए। मुझे तो ये समझ नहीं आती कई लोगों को इतनी जल्दी किस बात की होती है। उन्होंने जाना किधर है, इधर ही है ना। अल्लाह आपको जिंदगी दे, पेशेंस रखें, हो जाएगा। 2 महीने में नहीं, 3 महीने में नहीं, 4 महीने में नहीं, 6 महीने में नहीं, 8 महीने में नहीं, और साल तो आप अपने आप को देना है ना, साल तक तो होएगा। पेशेंस रखें।